हेलो दोस्तों, आइए आज फिर से मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। आज हम पढ़ेंगे स्पर्श 10वीं कक्षा की हिंदी की पाठ्य पुस्तक भाग 2। आज हम पढ़ेंगे मीरा के पद। सबसे पहले पढ़ते हैं पाठ प्रवेश। कहते हैं कि पारिवारिक संतापों से मुक्ति पाने के लिए मीरा घर द्वार छोड़कर वृंदावन में जा बसी थी और कृष्ण में हो गई थी। इनकी रचनाओं में इनके आराध्य कहीं निर्गुण निराकार ब्रह्म, कहीं सगुण साकार गोपी वल्लभ श्री कृष्ण और कहीं निर्मोही परदेसी जोगी के रूप में संकलित किए गए हैं। वे गिरधर गोपाल के अन्यत्र और एक निष्ठ प्रेम से अभिभूत हो उठी थी। प्रस्तुत पाठ में संकलित दोनों पद मीरा के इन्हीं आराध्य को संबोधित हैं। मीरा अपने आराध्य से मनुहार भी करती हैं, लाड भी लड़ाती हैं, तो अवसर आने पर उलाहना भी देने से नहीं चूकती। उनकी क्षमताओं का गुणगान स्मरण करती हैं तो उन्हें उनके कर्तव्य याद दिलाने में भी देर नहीं लगाती हैं। हरि आप हरो जन री भीर, द्रौपदी री लाज राखी आप बढ़ायो चीर। भक्त कारण रूप नर हरि धर्यो आप शरीर, बुढ़तो गजराज राख्यो काटी कुंजर पीर। दासी मीरा लाल गिरधर हरो महारी वीर। तो इस पद में मीरा जी श्री कृष्ण से कहती हैं कि हरि, हे प्रभु, आप हरो जन की पी जन री भीर, आप सभी लोगों के दुख हरने वाले हो। द्रौपदी री लाज राखी, आपने द्रौपदी की लाज रखी थी। जब बड़ी सभा में उसका द्रौपदी का चीरहरण किया जा रहा था तो इन्होंने साड़ी बढ़ाकर द्रौपदी की लाज रखी थी। आप बढ़ायो चीर, तो वस्त्र हरण केस में द्रौपदी की साड़ी का कपड़ा बढ़ता ही चला गया। भक्त कारण रूप नर हरि, भक्त प्रहलाद के कारण ही आपने नरहरि का रूप धारण किया था। धर्यो आप शरीर, आपने आधा मनुष्य का और आधा शेर का शरीर धारण किया था। बुढ़तो गजराज राखियो, बूढ़े गजराज एरावत हाथी को आप मगरमच्छ के मुख से खींचकर ले आए थे। दासी मीरा लाल गिरधर, हे प्रभु, मैं तो आपकी दासी हूं, मेरी भी पीड़ा को आप हर लो। प्रसंग। प्रस्तुत पाठ हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक स्पर्श से लिया गया है। इस पद की कवित्री मीरा है। इसमें कवित्री भगवान श्री कृष्ण के भक्त प्रेम को दर्शा रही है और स्वयं की रक्षा की गुहार लगा रही है। इस पद में कवित्री मीरा भगवान श्री कृष्ण के भक्त प्रेम का वर्णन करते हुए कहती है कि आप अपने भक्तों के सभी प्रकार के दुखों को हरने वाले हैं, अर्थात दुखों का नाश करने वाले हैं। मीरा उदाहरण देते हुए कहती है कि जिस तरह आपने द्रौपदी की इज्जत को बचाया और साड़ी के कपड़े को बढ़ाते चले गए, जिस तरह आपने अपने भक्त प्रहलाद को बचाने के लिए नरसिंह का शरीर धारण किया, जिस तरह आपने हाथियों के राजा भगवान इंद्र के वाहन ऐरावत को मगरमच्छ के चंगुल से बचाया था, हे श्री कृष्ण, उसी तरह अपनी इस दासी अर्थात भक्त के सारे दुख हर लो, अर्थात सभी दुखों का नाश कर दो। श्याम महान ने चाकर राखो जी। इस पद में मीरा श्री कृष्ण जी से कह रही हैं कि हे श्याम, मुझे आप अपना नौकर रख लो। गिरधारी लाला महान ने चाकर राखो जी। तो हे नंद गिरधारी, गिरधर पर्वत को धारण करने वाले लाल, मुझे तुम अपना नौकर रख लो। चाकर रहस्यू बाग लगास्यू, नित उठ दर्शन पास्यू। नौकर बनकर मैं आपके लिए बगीचा लगाऊंगी और रोज सुबह उठकर आपके दर्शन करूंगी। वृंदावन की कुंज गली में गोविंद लीला गास्यू, और वृंदावन की गलियों में घूम घूम कर मैं आपकी लीलाओं का गुणगान करूंगी। चाकरी में दर्शन पास्यू, सुमरन पास्यू खर्ची,
और आपकी नौकर बनकर मैं हमेशा आपके दर्शन पा सकूंगी, आपका सुमरन कर सकूंगी और इससे मेरा सुमरन रूपी खजाना हमेशा बढ़ता ही जाएगा। भाप भक्ति जगीरी पासियों तीनों बातां सरसी। इससे मुझे 3 फायदे होंगे। एक तो मैं दर्शन पाऊंगी, दूसरा आपको स्मरण करूंगी और तीसरा हमेशा मेरा भक्ति रूपी खजाना बढ़ता ही जाएगा। मोर मुकुट पीताम्बर सोहे। आपने बहुत सुंदर मोर मुकुट धारण किया हुआ है और पीताम्बर पीले रंग के वस्त्र पहने हुए हैं। गल बैजंती माला और आपके गले में बैजंती फूलों की माला है। वृंदावन में धेनु चरावे। आप वृंदावन में गाय चराते हैं, मोहन मुरली वाला और मंद मंद मुरली बजाते हो। ऊंचा ऊंचा महल बनावन, बिच बिच राखूं बारी। मैं बहुत ऊंचा सा एक महल बनाऊंगी और उसमें झरोखे या बारी रखूंगी। सांबरियारा दर्शन पासूं, पहन कुसुम्बी साड़ी। और मैं आपके दर्शन पाऊंगी और पहर कुसुम्बी साड़ी, कुसुम्बी रंग की साड़ी पहनकर मैं आपके दर्शन पाऊंगी। आधी रात प्रभु दर्शन दीजियो, जमुना जी रे तीरा। अब मैं आपके दर्शनों के बिना नहीं रह सकती हूँ। मीरा जी कह रही हैं कि मैं सुबह तक का इंतजार नहीं कर सकती हूँ, मुझे आधी रात को ही है मेरे प्रभु आप जमुना नदी के किनारे दर्शन दे दीजिए। मीरा रा प्रभु गिरधर नागर। हे गिरधर को धारण करने वाले मीरा के प्रभु हिबड़ो घणो अधीरा। मेरे हृदय में आप ही बसे हुए हैं। इस पद में कवित्री मीरा श्री कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति भावना को जागर करते हुए कहती हैं कि हे श्री कृष्ण, मुझे अपना नौकर बना कर रखो। अर्थात मीरा किसी भी तरह श्री कृष्ण के नजदीक रहना चाहती है, फिर चाहे नौकर बनकर ही क्यों ना रहना पड़े। मीरा कहती है कि नौकर बनकर मैं बगीचा लगाऊंगी ताकि सुबह उठकर रोज आपके दर्शन पा सकूं। मीरा कहती है कि वृंदावन की संकरी गलियों में मैं अपने स्वामी की लीलाओं का बखान करूंगी। मीरा का मानना है कि नौकर बनकर उन्हें 3 फायदे होंगे। पहला, उन्हें हमेशा कृष्ण के दर्शन प्राप्त होंगे। दूसरा, उन्हें अपने प्रिय की याद नहीं सताएगी और तीसरा, उनकी भाव भक्ति का साम्राज्य बढ़ता ही जाएगा। मीरा श्री कृष्ण के रूप का बखान करते हुए कहती है कि उन्होंने पीले वस्त्र धारण किए हुए, सर पर मोर पंखों का मुकुट विराजमान है और गले में बैजंती फूलों की माला को धारण किया हुआ है। वृंदावन में गाय चराते हुए जब वह मोहन मुरली बजाता है तो सबका मन मोह लेता है। मीरा कहती है कि मैं बगीचों के बीच ही ऊंचे ऊंचे महल बनाऊंगी और कुसुम्बी साड़ी पहनकर अपने प्रिय के दर्शन करूंगी। अर्थात श्री कृष्ण के दर्शन के लिए साज श्रृंगार करूंगी। मीरा कहती हैं कि हे प्रभु गिरधर स्वामी, मेरा मन आपके दर्शन के लिए इतना बेचैन है कि वह सुबह का इंतजार नहीं कर सकता। मीरा चाहती है कि श्री कृष्ण आधी रात को ही जमुना नदी के किनारे उसे दर्शन दे दें। धन्यवाद। फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।